प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जिंदा नाम में सबकी मसीह में सलामती हो। आज की प्रार्थना आपके जीवन को बदलने वाली है। आपके जीवन ही नहीं बल्कि आपकी आत्मिक लाइफ भी बदलने वाली है प्रभु यीशु के नाम से, क्योंकि आज हम वचन में से होके प्रार्थना करेंगे। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आपने सुबह की प्रार्थना को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको छुटकारा दे। जिन गवाहियों को आप लेना चाहते हैं, मेरी ये प्रार्थना है प्रभु के सन्मुख कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उत्तर दे। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं, मेरा पवित्र आत्मा उनके बीच में होता है। जहाँ 2 या 3, आप अपने घर में अकेली हो सकती, मेरी बहन सुनने वाली, मेरे भाई सुन रहे होंगे इस आवाज़ को, आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के नाम पर विश्वास करने वाले अकेले नहीं होते, बल्कि उनके अंदर परमेश्वर का पवित्र रूह होता है। तो वो अकेले बिल्कुल भी नहीं है। आपके साथ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। हालेलुया। और जब आप उस आत्मा में होकर प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर आपकी सुनेगा और आपकी उत्तर भी देगा, क्योंकि वचन में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखड़ाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो आइए फिर शाम की प्रार्थना में जाते हैं अपने प्यारे पिता, हमारे सामर्थी परमेश्वर यहोवा परमेश्वर के आगे, प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख और पवित्र आत्मा की मदद को लेकर हम चलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ने जैसे हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, वो हमें आगे भी संभालेगा और हमारी प्रार्थना को हमें उत्तर भी देगा। हालेलुया। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु की बेटी मिनिस्ट्री में, और विश्वास करती हूँ कि आप इस सेवकाई की जाने वाली प्रार्थनाओं को सुनकर सेव नहीं है, क्योंकि खुदावंद के प्यारे लोगों, हम सारी मिलकर, मेरी टीम मिलकर निरंतर शाम को हम आप लोगों के लिए बैठते हैं और आप लोगों के लिए ऑनलाइन कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। विश्वास है जो लोग इन वीडियो को सुन रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम की उस सामर्थ्य के ऊपर, तो आप अपनी गवाहियों को रिसीव कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। चैनल को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो। आप लाइक नहीं करते हो, प्रार्थना सुनकर चले जाते हो, लाइक भी किया करो। हालेलुया। आओ फिर हम मिलके खुदावंद के सन्मुख प्रार्थना करते हैं और वचनों के साथ आज हम प्रार्थना करेंगे। कैसे अगर आपके घर में बीमारियां हैं, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, कई तरह की प्रॉब्लम आपके जीवन में अगर चल रही है, तो उसका हल केवल परमेश्वर का कलाम है। परमेश्वर के कलाम के द्वारा ही आप छुड़ाए जा सकते हैं। तो आज परमेश्वर के कलाम के द्वारा हम फायर से भरी हुई प्रार्थना करेंगे और उन शैतान को, उनकी शक्तियों को, दुष्ट आत्मा के प्रभावों को आज आपके घर से हम निकालेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में, और आपका घर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आपके शरीर बिल्कुल फ्री हो जाएगा, आपका फाइनेंस बिल्कुल फ्री हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। आमीन। तो आइए हम धन्यवाद करते हुए प्रभु के सन्मुख जाए। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में विराजमान हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी भलाइयों के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए। मेरे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, हम तेरी तारीफ करते हैं प्रभु कि आपने हमें संभाला है प्रभु, हम तेरे हाथों में सुरक्षित हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं ये भलाई करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। भजन संहिता 143 में लिखा है, पिता परमेश्वर दाऊद राजा कहता है, हे यहोवा मेरी प्रार्थना सुन, मेरे गिड़गिड़ाने की ओर कान लगा, जो तू सच्चा और धर्मी है इसलिए मेरी सुन ले, और अपने दास के मुकदमा ना चला, क्योंकि कोई प्राणी तेरी दृष्टि में निर्दोष नहीं ठहर सकता। शत्रु तो मेरे प्राण का गाहक हुआ, उसने मुझे चूर करने में मिट्टी में मिलाया है और मुझे बहुत दिन के मरे हुओं के समान अंधेरे स्थान में डाल दिया है। मेरी आत्मा भीतर से व्याकुल हो रही है, मेरा मन विकल है। मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ और तेरे काम को सोचता हूँ। मैं तेरी ओर अपने हाथ फैलाए सूखी भूमि के समान मैं तेरा प्यासा हूँ। हे यहोवा, फुर्ती करके मेरी
मेरी सुन ले, क्योंकि मेरे प्राण निकलने पर है। मुझसे अपना मुंह ना छिपा, ऐसा ना हो कि मैं कब्र में पड़े हूँ के समान हो जाऊं। अपनी करना की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूँ। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छुपा हूँ। मुझको ये सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला, और तू धर्मी है। मुझको संकट से छुड़ा ले, और करना करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। हालेलुया। खुदावंत के प्यारे लोगों, भजन संहिता 143 में दाऊद छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है। छुटकारे के लिए उसके शब्द को सुनो। अगर आपके पास बाइबल है उसे निकालना और 143 जबूर भजन संहिता पढ़ना, जहां वो अपने आप को तुच्छ कह रहा है, जहां अपने आप रोने की वो प्रार्थना कर रहा है, वो गिड़गिड़ा रहा है कि परमेश्वर मेरी सुन ले, मैंने तो बहुत गलत किया है, पर प्रभु तू तो माफ करने वाला परमेश्वर है। मुझे मेरी सुन और मुझे छुड़ा, मुझे आजाद कर। तो वहां हम 144 144 में हम क्या पढ़ते हैं, जहां दाऊद 143 में प्रार्थना करा छुटकारे के लिए, तो वहां 144 में वो विजय का गीत धन्यवाद करता हुआ प्रभु की महिमा और वडियाई कर रहा है। क्या कहता है? धन्य है यहोवा जो मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करना निधान, गढ़ और ऊंचा शतान और छुड़ाने वाला है। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। हे यहोवा, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता, या आदमी क्या है कि तू उसकी कुछ चिंता करता। मनुष्य तो सांस के समान है, उसके दिन ढलती हुई छाया के समान है। हे यहोवा, अपने स्वर को नीचा करके उतर आ, पहाड़ों को छू, तब उसने धुआं उठेगा। बिजली कड़वाहट उसको तितर बितर कर दे, अपने तीर चलाकर उसको घबरा दे। अपने हाथ ऊपर से बढ़ाकर मुझे महासागर से उबार, अर्थात परदेशियों के वश से छुड़ा ले। खुदावंद के प्यारे लोग, यहाँ आप विजय की प्रार्थना कर रहे हैं, दाऊद को सुनते हुए देख रहे हैं। जहाँ वो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, अभी विजय उसे मिली नहीं है, अभी जीत उसे मिली नहीं है, पर वो क्या कर रहा है? वो धन्यवाद कर रहा है, और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख जाकर अब अपनी उन गवाही को जो उसके जीवन में अभी आई नहीं है, पर वो सेलिब्रेट कर रहा है और धन्यवाद कर रहा है, अडवास में शुक्रगुजारी कर रहा है। गवाही अभी मिली नहीं है, शत्रु के हाथ से वो छुड़ाया नहीं गया, पर फिर भी स्तुति कर रहा है, फिर भी महिमा कर रहा है, और उस गवाही को सेलिब्रेट कर रहा है। हमें आज सोचना है अपनी ओर। खुदावंत के प्यारे लोगों, अगर आपके घर में दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, बीमारी है, रोग है, क्लेश है, कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, तो आज से एडवांस में थैंक्स करना शुरू कर दो। थैंक्स करना शुरू कर दो दाऊद की तरह, जहां वो छुटकारे की प्रार्थना कर रहा है, पर एडवांस में वो धन्यवाद भी कर रहा है। अभी गवाही उसके पास नहीं आई, पर क्या गवाही से पहले वो क्या कर रहा है? धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद इन दुखों के लिए भी, इन तकलीफों के लिए भी, इन कष्टों के लिए भी तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। जब खुदावंत के प्यारे लोगों, हम अपने जीवन के हालातों को देखकर रोते नहीं रहते, बल्कि हम मुस्कुराते हैं और ये कहते हैं कि ये तो बादल गम के छट जाएंगे, क्योंकि यहोवा मेरे संग है, वो जीवता परमेश्वर मेरे साथ है, मुझे किसी का क्या डर, ये तूफान मेरा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आप धन्यवाद ही करते हैं, अब दिलेरी रखते हैं और सामर्थ्य के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। ये परेशानियां, ये दुख तकलीफ, ये कष्ट, बीमारियां आपको छोड़ के चली जाती है, क्योंकि उनका दाव आपके ऊपर नहीं चल पाता, क्योंकि आप यहोवा पर भरोसा रखने वाले, आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखने वाले, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर भरोसा रखने वाले लोग हो। जब उसे वैरी को पता चलता है, शैतान को पता चलता है ये बंदा तो मेरे अभी कब्जे में नहीं आने वाला, तो वो भाग जाता है आपके जीवन से, क्योंकि वचन में लिखा है याकूब की पत्री में कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और सारे हथियार बांध कर शैतान का सामना करो। पहले क्या करना है? हमें परमेश्वर के अधीन होना है। जो इंसान परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, अपनी मुश्किलों को, कष्टों को, दुखों को, तकलीफों को प्रभु के सन्मुख रख देते ना,
तो परमेश्वर अपना जोर उसे बख्शता है, अपने हथियार उसे बख्शता है, अपनी सामर्थ बख्शता है, ताकि वो वैरी के जलते हुए तीरों को वो बुझा सके। हालेलुया। और आप में वो पावर है, आप में वो शक्ति है जिससे आप वैरी के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। आपके अंदर प्रभु ने वो आग डाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए हम सब जन प्रार्थना करते हैं, और मेरा विश्वास है खुदावंद अपनी दासी की सुनकर आपको उत्तर देगा, और आप छुड़ाए जाएंगे, आप आजाद किए जाएंगे, और आप आज से केवल रोने वाले नहीं, गिड़गिड़ाने वाले नहीं, बल्कि धन्यवाद करने वाले बनेंगे। विपत्ति में भी, दुख में भी, संकट में भी आपके मुख से धन्यवाद ही निकलेगा। आप उन परिस्थितियों के ऊपर हंसेंगे, वो परिस्थितियां जो आपको रुलाने के लिए आई है, वो नशा जो आपको बर्बाद करने के लिए आया है, आप उस नशे के ऊपर हंसेंगे। आप हंसेंगे यीशु नाम से, आप हंसेंगे। जब आप हंसेंगे कि नशा तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, निकल जाए मेरे शरीर से, निकल जाए मेरे घर से, वो निकल जाएगा सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में। आइए अधिकार के साथ हम प्रार्थना करते हुए, अधिकार के साथ प्रार्थना करते हुए, डांटते झिड़कते उन अंधकार की शक्तियों को जो आपके घर में डेरा लगा के बैठी है, जो आपके जीवन में डेरा लगा के बैठी है, आपके परिवार में डेरा लगा के बैठी है, आपके फाइनेंस में डेरा लगा के बैठी है। आइए यीशु के नाम से झिड़कते हैं, आइए यीशु के नाम से। प्रभु यीशु मसीह आपके वचन में लिखा है कि तू अपना वचन भेजकर चंगा करता है, और जिस गड्ढे में पड़े होते हैं वहां उस गड्ढे से तू निकालता है। आज मेरे सामर्थी परमेश्वर अपने वचन के अनुसार हर वो गड्ढा जो शैतानी है, यीशु के नाम से इनके जीवन से निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। और मैं उस गड्ढे को निकल जाने का हुक्म देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं शैतानी ताकतों को निकल जाने का हुक्म देती हूँ कि आपके घरों को, आपके शरीरों को वो छोड़े राइट नाउ, राइट नाउ। पिता की फायर और पवित्र अग्नि आपको छुए, आपके घर को छुए। प्रभु यीशु के नाम से आप फ्री किए जाएं, आप आजाद किए जाएं। यीशु के नाम से, यीशु के लहू की सामर्थ आपको छुए, यीशु के लहू की सामर्थ आपके घरों को छुए। यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में हर वो अंधकार की शक्ति शराबत होने पाए जो आपको बीमारी दे रही है, आपको दुख दे रही है, तकलीफ दे रही है, यीशु के नाम से वो खुद शराबत हो जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हर बीमारियों को निकल जाने का हुक्म देती हूँ, नशे को निकल जाने का हुक्म देती हूँ, जादू टोने को निकल जाने का हुक्म देती हूँ, काले जादू को निकल जाने का हुक्म देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में मेरे परमेश्वर तेरी फायर, तेरी स्वर्गीय फायर इनके घरों में आ जाए। यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में स्वर्गीय फायर, स्वर्गीय फायर, स्वर्गीय फायर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। थैंक यू लॉर्ड, इन्हें फ्री करने के लिए, इन्हें आजाद करने के लिए, इन्हें चंगा करने के लिए, इन्हें आजाद करने की, छुटकारा देने की, गवाही देने के लिए प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। और सब कलीसिया को, सुनने वालों को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंप देती हूँ, तेरे लहू में कवर कर सकती हूँ। विश्वास है प्रभु जी तेरी जीवते नाम में ब्लेस हो चुके हैं, आशीष हो चुके हैं, चंगाई ले चुके हैं, बरकत ले चुके हैं, छुटकारा ले चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। थैंक यू जीसस। सब बोले आमीन, आमीन, आमीन। जिनका आमीन बड़ा है उनकी आशीष भी बड़ी है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू अब्बा फादर, तमाम गवाहियों के लिए थैंक यू फादर। प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ, हमारी सेवकाई गुरदासपुर में है, यीशु की बेटी मिनिस्ट्री। अगर आप आना चाहते हैं तो आपका वेलकम है इस सेवकाई में। और इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय मसीह के साथ।